प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योग। उद्योग किसी क्षेत्र, किसी देश, किसी प्रदेश इसकी उन्नति के सूचक होते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे वह देश उतना ही समृद्ध होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग होंगे वह देश उतनी ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। अब जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा उतनी ज़्यादा लोगों को इनकम होगी। जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा आय होगी, वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत होगा। अगर आर्थिक स्तर मजबूत होगा तो उन लोगों का जो जीवन स्तर है, उन लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वह भी बढ़ेगी। लेकिन हम देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य में उद्योगों का जो लेवल है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कहीं पर उद्योग धंधे ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं विकासशील श्रेणी में है तो कहीं विकसित श्रेणी में है। जब हमें पता है कि उद्योगों से किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का आर्थिक स्तर बहुत मजबूत हो जाता है, तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे अधिक क्यों नहीं होते? वो ऐसा क्यों नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग हो ताकि हमारे लोगों की जीवन प्रत्याशा उच्च हो? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उद्योगों के विकास के पीछे, उद्योगों की उन्नति के पीछे कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, कुछ बुनियादी आधारभूत तत्व होते हैं। उन्हीं के कारण ही उद्योगों का विकास संभव है। जो तत्व वे तत्व जहां पाए जाते हैं वहीं पर उद्योगों का विकास ज्यादा होगा। तो ऐसे तत्व कौन कौन से बुनियादी आधारभूत तत्व है जो उद्योगों के विकास में जिम्मेदार बनते हैं? तो उद्योगों के आधारभूत तत्व यानी कौन से ऐसे तत्व है जो उद्योगों के जिम्मेदार है उद्योगों के विकास में? पहले तत्व की अगर बात करें, पहले कारक की बात करें, तत्व अथवा कारक, तो पहला कारक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी कच्चा माल। उद्योगों के विकास की पहली आवश्यकता है प्राकृतिक संसाधन यानी कच्चा माल। अगर कच्चा माल होगा उस देश में, उस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे तभी उद्योगों के विकास की कल्पना की जा सकती है। दूसरे कारक की अगर बात करें तो वो है ऊर्जा संसाधन। यानी उद्योगों के विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये जो ईंधन होते हैं, ऊर्जा के प्रमुख जो कारक होते हैं वो उद्योगों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें तो मानव संसाधन यानी काम करने वाले लोग होने चाहिए। अगर काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो उद्योग फिर चलेंगे कैसे? अगले कारक की बात करें तो तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का स्तर मजबूत होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। जिस देश के पास जितनी ज्यादा टेक्निक होगी, जितनी मजबूत तकनीक होगी, उस देश में, उस प्रदेश में उद्योग धंधे उतने ज्यादा विकसित होंगे। अगले टॉपिक की अगर बात करें, अगले कारक की अगर बात करें तो वो है संचार और परिवहन के साधन। संचार अथवा परिवहन के साधन। अब उद्योग धंधों में जो माल बनता है, फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है, संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमुख कारक है जो उद्योगों के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो बुनियादी जो कारक वो ये है। ये कारक जिस देश में आराम से उपलब्ध हो सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, उस देश में उद्योगों का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, वह देश उतना ही विकसित होगा। यानी प्राकृतिक संसाधन है यानी कच्चा माल, दूसरा ऊर्जा संसाधन है, तीसरा मानव संसाधन, चौथा तकनीकी विकास स्तर, पांचवा संचार और परिवहन के साधन। अब हम इसको सीधा देसी उदाहरण से बात करते हैं कि यह कारक किस प्रकार से जिम्मेदार है। जब मान लो अपन घरे कड्डी बनानी हुए तो कड्डी के वास्ते अपना जो कच्चो माल है वो क्या है? जहाँ छा है, बेसन है। अगर घरे छा और बेसन होएगी तो ही कड्डी बन सके, विभिन्न थोड़ी बन सके।
तो उद्योगों के लिए पहली जो की आवश्यकता है वह है प्राकृतिक संसाधन, यानी कड्डी बनाने का वास्ते अपन छा और बेसन की जरूरत है। अगर वह होगी नहीं तो कड्डी कौन बनेगी। बिंग बाद में ऊर्जा संसाधन, यानी अब कड्डी बनाने वास्ते अपन क्या जरूरत पड़ेगी, ईंधन की, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यानी घरे चूल्हा होना चाहिए, चूल्हे में आग होनी चाहिए, या फिर गैस चूल्हो है, दोनों में कोई भी एक होगा तो ही कड्डी बनेगी। अब यहाँ थोड़ी सीधी कड्डी चूल्हे के ऊपर मेल दी, नीचे आग ही को नहीं बन जाएगी, मुश्किल बनी कौन सा है। तीसरी मानव संसाधन की आवश्यकता, यानी कड्डी बनाना रो मतलब इंसान भी होना चाहिए। चौथो तकनीकी विकास तर, अब कड्डी में कोई ज्यादा तकनीकी है तो बात को नहीं, फिर भी मतलब कड्डी बनाने में भी एक कला है, बा भी अपन आनी चाहिए। अब मेरे पर को थोड़ी बना दे, कड्डी की जगह लड्डी भलाई मचा दो। संचार परिवहन के साधन की हालांकि आवश्यकता को नहीं, एक देशी उदाहरण बताओ। तो उद्योगों के आधारभूत तत्व है प्राकृतिक संसाधन यानी कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी विकास तर, संचार परिवहन के साधन। जिस देश में ये कारक उपलब्ध होंगे आसानी से, उस देश में उद्योग धंधे उतने ज्यादा मजबूत होंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान में उद्योगों की, कि राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति है। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र उद्योगों के विकास में कई प्रकार की योजनाएं बनाता है। राजस्थान सरकार ने भी अब तक कई योजनाएं बनाई है। राजस्थान सरकार ने अब तक कुल 4 नीति बनाई है उद्योगों के लिए। कितनी नीतियां? 4। पहली नीति की बात करें तो वो बनी थी 1978 में। कब बनी थी? 1978 में। 1978 के बाद में यानी 12 साल बाद 1990 में दूसरी नीति बनी, फिर 4 साल बाद 1994 में तीसरी, और फिर 4 साल बाद 1998 में। यह राजस्थान में कुल 4 औद्योगिक नीति बनी है 1978 में। 1978 सक्सेस को नहीं तो इनको 12 कर दियो, यानी 12 साल बाद 1990 में, बिके बाद में 4 साल 94 में, फिर 4 साल जोड़ के 1998 में। कुल 4 नीति बनी राजस्थान में। इसके अलावा 2015 के महीने 2015 के माह एक विधेयक पारित हो जो बोला है सेज, यानी SEZ। कौन सा विधेयक है? सेज। इंग महीने क्या हो, एक स्पेशल जोन बनायो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एक खास प्रकार के उद्योग ने विकास देने वास्ते। तो यह राजस्थान सरकार है वह कई प्रयास करे उद्योगों ने बढ़ावा देने खातर। अब हम बात करें राजस्थान के मायने कौन सा उद्योग है दिया, तो राजस्थान का मैंने बहुत प्रकार का उद्योग है, लेकिन आपने पुस्तक का मैंने 2 उद्योगों को जिक्र है, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो आप 2 उद्योगों की बात करेंगे। सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की खास बात क्या है, इनके क्या विशेषता है। सबसे पहली अगर आप बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरी अगर आप बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, तो स्वाभाविक सी बात है राजस्थान का भी सबसे प्राचीनतम उद्योग होगा। तीसरी बात करें तो यह है राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग है। राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग। चौथी अगर आप बात करें तो यह ग्रामीण जनता को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। ग्रामीण जनता को सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। आई बात समझ में? कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, विश्व का सबसे प्राचीनतम, तो राजस्थान का भी सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का सबसे संगठित उद्योग है, और ग्रामीण जनता को सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में इस उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ क्रम वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान में सबसे पहले मिल कहां बनी, किस प्रकार से इसका क्रम चला। वैसे अगर विश्व स्तर पर हम बात करें तो इंग्लैंड में एक शहर है। कहां पर है? इंग्लैंड में। उस शहर का नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन में एक शहर है मैनचेस्टर।
ये जो शहर है वो विद्यार्थियों सूती वस्त्र के लिए मशहूर है। दुनिया भर में यहाँ का कपड़ा है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल्स है, बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। तो राजस्थान में एक ऐसा शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उस शहर का नाम है विद्यार्थियों भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। तो ये जो भीलवाड़ा है इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ही क्यों कहा जाता है? राजस्थान का लंदन क्यों नहीं कहा जाता? राजस्थान का पेरिस क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि मैनचेस्टर शहर जो इंग्लैंड में है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। और राजस्थान में भीलवाड़ा है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राजस्थान के भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? भिवाड़ी शहर है अलवर में। कौन सा शहर है? भिवाड़ी। इस भिवाड़ी शहर ने कपड़े सूती वस्त्र उद्योग में नए आयाम स्थापित किए, इसलिए भिवाड़ी को राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा, और राजस्थान का नया मैनचेस्टर या राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर, राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? भिवाड़ी अलवर को। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का क्रम किस प्रकार चला। सबसे पहले कहां पर मिल बनी, किस प्रकार से बनी, कौन कौन सी मिल है, आइए हम विस्तार से इन सब का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहली मिल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहली मिल थी वो थी श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी विद्यार्थियों? श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और ये मिल थी ब्यावर अजमेर में। कहां थी विद्यार्थियों? ब्यावर अजमेर में। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। कब हुई थी? 1889 में। ये निजी क्षेत्र की मिल थी, निजी क्षेत्र की मिल थी। अब बात करें इसके संस्थापक की, यानी इस मिल को बनाने वाला कौन था? मिल का नाम क्या है? श्री कृष्णा। अब कृष्ण जी श्याम जी सांवरो सेठ भी कहा नहीं, तो सेठ दामोदर दास रठ, सेठ दामोदर दास रठ द्वारा इस मिल की स्थापना की गई। बात है 1889 की, और मिल का नाम है विद्यार्थियों श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर में। याद रह जाएगा ना। राजस्थान की प्रथम सूती मिल निजी क्षेत्र में है, द कृष्णा श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर। बात है 1889 यानी 1889 की, और इसका जो संस्थापक था वो था सेठ दामोदर दास राठी। अब हम बात करते हैं दूसरी मिल की। राजस्थान में दूसरी मिल कौन सी थी? तो वो थी 1906 में बनी एडवर्ड मिल। कौन सी मिल है? एडवर्ड मिल। ये भी कहां थी? ब्यावर में। ठीक है। पहली द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर। दूसरी मिल की बात करें तो एडवर्ड मिल्स ब्यावर। बात है 1906 की। पहली 1889, दूसरी 1906। 1906 में 19 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 1925। 1925 में तीसरी मिल बनी थी श्री महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मिल, और यह भी विद्यार्थियों कहां थी? ब्यावर में। यानी राजस्थान की शुरुआत की 3 मिलों की अगर हम बात करें तो श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में 1889 में इस मिल की स्थापना हुई थी। स्थापक थे, इसके संस्थापक थे सेठ दामोदर दास राठी। ये निजी क्षेत्र की मिल थी। उसके बाद में 1906 में एडवर्ड मिल्स ब्यावर में, फिर 1906 के बाद 19 साल जोड़ दीजिए यानी 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये भी ब्यावर में। ये दोनों सार्वजनिक थी और ये थी निजी क्षेत्र की मिल। इसके बाद में हम बात करते हैं आजादी से पहले कुछ मिलें और बनी थी, उस मिलों का हम जिक्र करते हैं। तो वो कौन कौन सी मिल थी जो आजादी से पहले बनी थी? पहली मिल थी मेवाड़ टेक्सटाइल। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल। दूसरी मिल की बात करें महाराजा उमेद मिल्स। कौन सी विद्यार्थियों? महाराजा उमेद मिल्स।
तीसरी मिल की बात करें तो शार्दुल मिल्स लिमिटेड। यानी आजादी से पहले जो 3 मिलें मैंने पहले बताई है, प्रारंभिक चरण की जो मिल थी 3, उसके बाद में अगर बात करें तो मेवाड़ टेक्सटाइल, ये विद्यार्थियों है भीलवाड़ा में। कहां पर है मेवाड़ टेक्सटाइल? है भीलवाड़ा में। इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी 1938 में। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा के बाद में बनी महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, ये है विद्यार्थियों पाली में। कहां है? पाली में। और ये कब बनी? 1938 के बाद 4 जोड़ दो यानी 1942 में। उसके बाद में शार्दुल मिल्स लिमिटेड, ये है विद्यार्थियों गंगानगर में। कहां है? गंगानगर में। ये कब बनी? फिर वापस 4 जोड़ दो यानी 1946 में। ये थी आजादी से पहले जो प्रमुख जो मिल थी वो मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा 1938, फिर महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली, ये 4 साल बाद 42 में, फिर गंगानगर में शार्दुल मिल, ये भी 4 साल बाद 46 में। यानी 38, 4 42, 4 46। ये थी आजादी से पहले कुछ मिले। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद में, यानी 47 के बाद में कौन कौन सी मिलें है वो प्रमुख रूप से राजस्थान में स्थापित हुई। आजादी के बाद में हम सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये बनी थी विद्यार्थियों गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कहा? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। इसके अलावा अगर बात करें तो आदित्य मिल्स लिमिटेड, ये है विद्यार्थियों किशनगढ़ में। उसके बाद में अगर बात करें तो मयूर टेक्सटाइल की बात करें तो यह है बांसवाड़ा में। उसके बाद में बात करें राजस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड, यह है विद्यार्थियों भवानी मंडी झालावाड़। तो ये प्रमुख है। और जो मिल है राजस्थान की वो सूती वस्त्र की बनी थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के मामले में जितना विकास होना था उतना हो नहीं पाया। इसके पीछे कारण क्या है? पहले कारण की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु बहुत उष्ण है। दूसरे कारण की बात करें तो राजस्थान में पहला कारण तो क्या हुआ? राजस्थान की जलवायु क्या है? उष्ण है। प्रश्न आ जाए कि 4 ऐसे कारण बताइए जिसके कारण राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया, यानी आशा के अनुरूप। पहला कारण यहां की जलवायु उष्ण है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो कच्चे माल की कमी है, कच्चे माल की कमी। तीसरे कारण की बात करें तो पुरानी और छोटी मशीनें हैं, मशीनें पुरानी हैं और छोटी है। चौथी अगर हम बात करें तो ऊर्जा संसाधनों की कमी बता सकते हैं या फिर कुशल कारीगरों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। अब हम बात करेंगे राजस्थान के सीमेंट उद्योग की। कौन से उद्योग की? सीमेंट उद्योग की। यानी राजस्थान के 2 उद्योग आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का जिक्र हमने अभी किया है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के मामले में राजस्थान की क्या स्थिति है? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये संरचनात्मक उद्योग है, एक प्रकार का बुनियादी उद्योग है। राजस्थान में सीमेंट है, वो कच्चा माल की उपलब्धता यहाँ पर खूब है। इस कारण आराम से सीमेंट उद्योग है वो बहुतायत से पाया जाता है। यह संरचनात्मक उद्योग किस प्रकार है? बिल्डिंग बनाने में, इमारतें बनाने में, भवन बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, बहुत सारे ऐसे काम है वो सीमेंट के बिना हो नहीं सकते। अब राजस्थान में हम बात करते हैं सीमेंट की। राजस्थान है वो सीमेंट उद्योग के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। राजस्थान में कहां किस प्रकार सीमेंट उद्योग की स्थिति है, किस प्रकार विकास हुआ, आइए हम क्रम से अध्ययन करते हैं। सीमेंट उद्योग की राजस्थान में अगर हम बात करें सबसे पहले कच्चे माल की, क्योंकि कच्चे माल की जरूरत होती है, तो सीमेंट के लिए लाइमस्टोन प्लस
जिप्सम की जरूरत होती है। लाइमस्टोन यानी चुन्ना पत्थर, कौन सा पत्थर है? चुन्ना पत्थर प्लस जिप्सम, यानी जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में चुन्ना पत्थर और जिप्सम पाया जाएगा वहां पर सीमेंट उद्योग उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो राजस्थान में चुन्ना पत्थर जिप्सम आराम से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं चुन्ना पत्थर की बहुतायत कहां पर है, वहीं पर सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण मिलेगा। बात करें राजस्थान की, ये हमारा राजस्थान है। प्रारंभिक काल में, यानी जब सीमेंट उद्योग की राजस्थान में शुरुआत हुई थी, तब राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, यानी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यहां पर सीमेंट उद्योग का दबदबा था। यानी यहां का जो पूरा क्षेत्र है, चाहे यहां पर बात करो बूंदी की, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, इधर कोटा है, ये जो क्षेत्र है ये सीमेंट उद्योग के लिए मशहूर था। क्योंकि राजस्थान के जो उपयुक्त जिले हैं सीमेंट उद्योग के, सबसे उपयुक्त जिलों की बात करें तो वो है इधर चित्तौड़गढ़ और है, साथ में चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर। प्रश्न आ जाए राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं, तो चित्तौड़गढ़ एक नंबर पे, उसके बाद में आता है सवाई माधोपुर। यानी प्रारंभिक जो काल था, शुरुआती चरण था, उस समय चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा ऊपर लिख दिया मैंने साथ में। तो यानी पूर्व और दक्षिण पूर्व का ये जो क्षेत्र है, ये प्रारंभिक काल में सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे इस क्षेत्र का, यहाँ का जो सीमेंट उद्योग है इसका ट्रांसफर होने लगा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम। यानी ये जो क्षेत्र है, इधर अपना जोधपुर, नागौर है, सिरोही है, पाली है, ऊपर बीकानेर मान लो, यानी ये जो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, इधर इनका स्थानांतरित होने लगा है, किधर से? पूर्व दक्षिण पूर्व से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब बात करते हैं राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कहां से हुई। राजस्थान में एक जगह है लाखेरी, लाखेरी है बूंदी में। कहां है? बूंदी में। बात है 1915 की, कंपनी का नाम है एसीसी। लाखेरी यानी बूंदी में 1915 में एसीसी कंपनी द्वारा सबसे पहले सीमेंट का कारखाना लगाया गया था राजस्थान में। आई बात समझ में? पहला कारखाना लाखेरी में लगा था, लाखेरी बूंदी में, बात 1915 की, और एसीसी कंपनी द्वारा। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र है वो सीमेंट उत्पादन के लिए मशहूर है, तो चलिए चंदेरिया प्लस निम्बाहेड़ा, चंदेरिया प्लस निम्बाहेड़ा, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा मोडक कहां है? कोटा में। उसके अलावा पिंडवाड़ा कहां है? सिरोही में। पिंडवाड़ा कहां है? सिरोही में। उसके अलावा ब्यावर, ब्यावर जो सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है, ब्यावर, ये कहां है? अजमेर में। यानी लाखेरी बूंदी के बाद में जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उनकी हम बात कर रहे हैं। चंदेरिया प्लस निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा में, पिंडवाड़ा सिरोही, ब्यावर अजमेर में। इसके अलावा डबोक जो हवाई अड्डे तो मशहूर है, डबोक उदयपुर। ये बहुत सारे क्षेत्र है जो सीमेंट उत्पादन के लिए मशहूर है। इसके अलावा राजस्थान में सफेद सीमेंट के भी कारखाने हैं, उनका हम जिक्र करते हैं कौन कौन से हैं। सफेद सीमेंट की बात करें तो राजस्थान की गोटन जगह है नागौर में। कहां है दोस्तों? नागौर में गोटन। यहां पर सीमेंट के दो कारखाने सफेद सीमेंट के, सफेद सीमेंट हेतु प्रसिद्ध है। सफेद दो कारखाने, और जो कंपनी का नाम है वो है जेके व्हाइट सीमेंट। यानी सबसे पहले सफेद सीमेंट का कारखाना कहां लगा? गोटन
नागौर में 2 कारखाने, कंपनी का नाम है जेके व्हाइट सीमेंट। आगे बात समझ में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक जगह है खारिया खंगार। खारिया खंगार ये है भोपालगढ़, जोधपुर में, सॉरी। गोट्टन नागौर सफेद सीमेंट, कंपनी जेके व्हाइट सीमेंट। तीसरा जो कारखाना है खारिया खंगार भोपालगढ़। यानी ये दो क्षेत्र है, ये सफेद सीमेंट के लिए मशहूर है। अब बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन सी कंपनी है जो सफेद क्या ओवरऑल सीमेंट के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान में कई सीमेंट कंपनी है, जैसे सरी सीमेंट, बिड़ला सीमेंट है, सरी, बिड़ला, आदित्य, बिन्नानी, अंबुजा, यानी इस प्रकार की कंपनियां हैं वो राजस्थान में सीमेंट के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में सीमेंट का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया। कारण क्या है, कौन कौन सी कमी है? तो हम बात करते हैं कमियों की। पहली जो कमी है अपर्याप्त मांग है। दूसरी कमी ऊर्जा की अनुपलब्धता। तीसरी अगर बात करें तो मशीनें, पुरानी तकनीक की, अकुशल कारीगर। यानी ये मुख्य कारक है जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास में बाधक है। तो ये था दोस्तों आपके 2 उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। बाकी का चैप्टर जो उद्योग, मेरे 2 ही उद्योग है, 2 उद्योग मैंने कंप्लीट करा दी। इसके अलावा कुटीर उद्योग वगैरह वो सिंपल से वो आप पढ़ सकते हो घर पर। अगली क्लास में हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।